एक एक चीज़ हम सिस्टम को लेके चल रहे हैं, उसके बावजूद जब आपने ये देखा कि हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे हासिल हो रहा, तो आपने अदारों का नाम लेके हमारी चीज़ें गिरानी शुरू कर दी। यार आप गिरा के क्या साबित करना चाहते हो? आप गिरा के अब गिरा दो यार, सारा कुछ गिरा दो, क्या करोगे फिर गिरा के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, पिछले दिनों शायद लास्ट संडे को ब्लू वर्ल्ड सिटी और एक फैसल टाउन और दूसरी कुछ सोसाइटीज़ पे 5-6 सोसाइटीज़ पे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में थी, उन पर प्रॉपरली एक क्रैक डाउन किया गया। उनके गेट शेट तोड़ दिए गए, उन पे डिफरेंट किस्म के एलिगेशंस लगाए गए कि भाई एनओसी नहीं है दूसरी। और आप हैरान होंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल कैंपेन्स की गई अच्छे ग्रुप्स की जानिब से। मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन वो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का काम कर रही थी कोई 3-4 साल से, और इंटरनेशनली चीज़ों को रिकगनाइज कर रही थी, और बड़े लंबे चौड़े रकबे पे बड़ी हाई लेवल की फैसिलिटीज़ दे रही थी और बड़े सस्ते दामों दे रही थी। तो दैट वाज रियली ए शॉकिंग थिंग फॉर मी। मैंने अगरचे आज तक उसका काम नहीं किया है, आई एम नॉट ऑथराइज्ड डीलर ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, लेकिन मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि यार एक बड़ा एग्रेसिव काम करने वाला, और उसका जो ओनर है वो बहुत बहुत साद नज़ीर साहब और चोई साहब, दूसरे जो हैं वो बड़े मतलब अच्छा विजन रखने वाले बंदे हैं। और साथ जो टीम है, सोशल टीम है दूसरी, वो बहुत अच्छा विजन रखने वाली टीम है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि उस सोसाइटी को डिफेम किया गया और एनओसी का इशू खड़ा किया गया और दूसरी चीज़ें। तो दैट वाज रियली अनोइंग एंड अपसेटिंग सिचुएशन फॉर मी एंड अदर इन्वेस्टर्स जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा इसको खैर सोसाइटी ठीक है या गलत है, उसकी अप्रूव है या अप्रूव नहीं है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो ठीक हैं गलत है, मैं इस चीज़ की डिबेट में पड़ता ही नहीं। सोसाइटी जाने, गवर्नमेंट के इदारे जाने, या वो लोग जाने जिन्होंने ये चीज़ें देखे बगैर काम करवाया। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने काम किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी की अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी उन्होंने की, देन लोगों ने इन्वेस्ट किया और ब्लू वर्ल्ड सिटी की इन्वेस्टमेंट निकली। अभी वो ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब का नहीं है, यानी कि ओनर की सोसाइटी नहीं होती आफ्टर सेलिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक, वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं यार। उन लोगों का क्या कसूर है? यानी कि इदारे जिस वक्त वो सोसाइटी लॉन्च होती है उस वक्त क्यों नहीं ऐसी चीज़ें अप्रूव करते हैं, उसको काम क्यों करने देते हैं कि वो 5-6 साल में अपनी प्रॉपर एक वर्थ बना ले, हार्ड वर्क कर ले और अपनी चीज़ें प्लाजेस वगैरह बना ले, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवा दे। देन एकदम हमारे इदारों को याद आता है कि भाई ये सोसाइटी तो इलीगल थी, इस सोसाइटी का तो एनओसी का अप्रूव नहीं था, या एनओसी अप्रूव था लेकिन एक स्पेसिफिक इलाके में इसका कोई डिस्प्यूट है तो इसका गेट तोड़ दो। अब उस गेट्स तोड़ने की वजह से कितने ज़्यादा जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सब पे एक पैनिक की सिचुएशन आई, और हमारा इन्वेस्टर होता भी पैनिक का शिकार है फ़ौरन, ज़रा सी चीज़ की वजह से वो पैनिक का शिकार हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो खैर जो पॉइंट मैं रेस कर रहा हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की उनका क्या कसूर था। हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि या तो ये पहले इस चीज़ को बनने ही ना देते, ब्लू वर्ल्ड सिटी को आप बनने ही ना देते। ब्लू वर्ल्ड सिटी बना, उन्होंने अच्छा खासा रोला डाला इंटरनेट पे, लोगों पे डीलर्स इकट्ठे किए, इन्वेस्टर्स आए, अरबों रुपया लोगों का वहाँ पे लग गया। आप इमेजिन करें 5 मरले का घर आजकल 1.5 से 2 करोड़ रुपए में पड़ रहा है। तो वहाँ पे कितनी बेदर्दी से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डैमेज आउट कर दिया गया, क्रैश कर दिया गया। तो या तो भाई शुरू के अंदर उस चीज़ को बनने ना दिया करें, उस चीज़ को चलने ना दिया करें, उस चीज़ के बारे में बाकायदा एड शेड लगा दिया करें कि ये इलीगल है। तो या फिर इस तरह 5 साल के बाद इस तरह ना किया करें, क्योंकि इन्वेस्टर तो होता है। और फिर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप सबसे मुखातिब हूँ कि भाई ये खुदा का वास्ता है भाई, आप चीज़ें देख लिया करें। प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए सोशल मीडिया की ज़ीरो इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया से आपको पता तो चल जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, क्रेडिबिलिटी ये वो, लेकिन उसकी ग्राउंड के अंदर जाके हकीकत को देखना ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई उस सोसाइटी का माजी क्या है, उसकी चीज़ें अप्रूव भी हैं कि नहीं अप्रूव। हमारे क्लाइंट्स हैजान का शिकार, जिस तरफ लोग दौड़ रहे हैं वो भी दौड़ना शुरू कर देते हैं, जो इन्वेस्टर्स होता है वो भी उसी तरफ दौड़ना शुरू, उस वजह से रेट बढ़ भी जाते हैं, क्रैश भी हो जाते हैं। तो यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है कि आप सिर्फ अथेंटिकेटेड सोसाइटियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च पहले कर लें कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और फ्यूचरिस्टिक और फोर्साइटनेस
माइंड वाला डीलर अपने साथ अटैच करें जो आपको सही गाइड कर सके। यहाँ पे आप इमेजिन करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर डीलर्स को बड़े पैसे बचते हैं और बड़े पैसे बचने के बड़े लालच के अंदर वो आपको मिसगाइड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो इरिटेशन में होते हैं, वो हेजिटेशन में होते हैं, वो जल्दी में होते हैं। ठीक है, जल्दी के अंदर कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसका कोई 50,000 लाख रुपए जो उसकी जेब में चला जाए, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यार खुदा का वास्ता, आपका जो सरमाया है, आपके जो पैसे हैं वो कीमती हैं, आपने बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं, तो उस पैसे को आप जब इस तरह आग में झोंक देंगे तो ये चीज़ काफ़ी डैमेजिंग होती है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यानी इन्वेस्टर्स की होती है। तो आप देख लिया कीजिए, मेरे लिए एज़ फॉर मी, आप इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ का काम नहीं कर रहा, इवन दो हैविंग ह्यूज ऑफर्स। ठीक है, मैंने तो पैसा लगाना है, काम करना है, ऑथेंटिकेशन लेनी है, डीलरशिप, पैसे भी ज़्यादा बच रहे होते हैं वहाँ पे, नहीं कर रहा क्योंकि क्लाइंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं वहाँ पे, मैं नहीं कर रहा। मेरे लिए कोई भी बिल्डर डेवलपर जो है वो पीछे है, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग हैं, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा होता हूँ, एक न्यूट्रल ओपिनियन के साथ हमेशा आता हूँ, चाहे वो सोसाइटी के हक़ में जाए या सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाए, आपके हक़ में जाए या आपके ख़िलाफ़ जाए। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ एक अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप किसी भी किस्म का मशवरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं या लाहौर की सराउंडिंग में अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर, चाहे वो अर्बन सिटी है, चाहे वो रहमान गार्डन्स है, चाहे वो बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का प्रोजेक्ट राजिक गार्डन्स है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं, आपकी बुकिंग करवाई जाएगी और अप्रूव्ड ऑथेंटिकेटेड सोसाइटीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।